सफलता क्या होती है? सफल व्यक्ति के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? किन किन चीज़ों को त्याग करके सफलता को प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, आज मैं सफल होने के आपको रामबाण नियम बताने वाला हूँ। अगर आपने ये 3-4 काम को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहने वाला हूँ कि अगर आप मेरी बतानी हुई बातों को फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर आपने अपने भविष्य का कोई भी लक्ष्य बनाना हो कि मुझको इस काम में मुझको फेमस होना है या मुझको इस काम में आगे बढ़ना है। आपका जो गोल है उस गोल को आपको भविष्य में प्राप्त करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो नंबर 1 बात बताना चाहूँगा मैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा समय तो खराब चल रहा है और अपनी भूतकाल में हुई घटनाओं को लेकर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, हम अपनी भूतकाल में हुई घटनाओं को लेकर परेशान तो होते रहते हैं और अपने उसी चिंताओं में अपने वर्तमान समय को भी हम खो रहे हैं। जो कि समय हमारा अनमोल है, उस समय को भी हम खो देते हैं। जो कि भूतकाल में हो चुका है, अब उसके बारे में सोचने से कुछ मतलब ही नहीं है, व्यर्थ है उसके बारे में सोचना। तब भी हम अपने वर्तमान समय को खराब कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय को खराब करना यानी कि भविष्य के समय को भी खराब करना। इससे आपके 2 समय खराब हो रहे हैं। एक तो वर्तमान जो भी चल रहा है और भविष्य, मतलब अगर आज आप चिंताओं में डूबे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे, सोचते रहोगे, तो आप भविष्य में आप क्या करोगे, क्या कर पाओगे, क्या बनोगे। इसलिए जो भूतकाल में हो गया है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और अभी वर्तमान में चल रहा है भविष्य के बारे में सोचना और उस पर ही लगे रहना। जो भी अपना लक्ष्य है उस पर आपको लगे रहना है। दोस्तों, नंबर 1 बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, आप जिस भी लक्ष्य पर काम कर रहे हो, आपका जो भी गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए। रात दिन उसी पर मेहनत करिए और रोज ना रोज कोई ना कोई नई स्किल सीखिए। दोस्तों, एक ही काम में लगे रहना भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ टैलेंट उसके लक्ष्य के अलावा अलग भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टैलेंट तो आपको आगे बढ़ाएगा ही, वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए, रोज़ कुछ अच्छा नया सीखिए, जिससे कि आपको नॉलेज भी मिलेगी। और जो अपना लक्ष्य है उसको तो आपको बिल्कुल 100% टाइम देना ही है। दोस्तों, एक बार जो समय निकल जाता है वह वापस नहीं आता है। 2 मिनट का समय भी वापस नहीं आता है। इसीलिए समय बड़ा अनमोल होता है। आपने शायद कक्षा 4 की किताब में ये पढ़ा होगा। कक्षा 4 में एक पाठ था, समय बड़ा अनमोल। तो दोस्तों, समय की कीमत को समझिए। वर्तमान में जो आपके पास समय है, अभी जो आपके पास समय, अभी इससे ज़्यादा आपके पास कभी समय नहीं होगा। इससे ज़्यादा समय आपके पास कभी भी नहीं होगा जो आज है, क्योंकि समय घटता ही जाता है, समय बढ़ता नहीं है, समय घटता जा रहा है। इसीलिए आप जिस भी लक्ष्य पर काम कर रहे हो उस लक्ष्य में पूरी तरह से लग जाइए। सभी चिंताओं का त्याग करते हुए अपने केवल लक्ष्य पर ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों, आज ही से अपने लक्ष्य पे लग जाओ। और अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तभी लाइक करना। मैं ये नहीं कहता कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी लाइक करो ही सही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।